ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांवेर की जनता के समक्ष सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया और सीएम शिवराज को झूठा बताया। कमलनाथ ने किसानों, बेरोजगारी और बिजली बिलों को लेकर शिवराज सरकार को घेरा और सरकारी अधिकारियों को सरकार के एजेंट बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यह लोग सिर्फ घोषणा की राजनीति कर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। इनको सड़कों पर रोजगार को लेकर भटकता नौजवान युवा दिखाई नहीं देता क्योंकि इनकी आंखें बंद है। इनको मदद के लिए चिल्लाता किसान दिखाई नहीं देता क्योंकि इनके कान बंद है। इनका तो सिर्फ मुंह चालू है। मुंह चलाने और सरकार चलाने में बड़ा अंतर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये सभी बातें सांवेर के अर्जुन बरोदा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। यहाँ कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से और सांवेर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि वह बताए कि क्या माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़कर मैंने कोई पाप किया? क्या मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़कर मैंने कोई गलती की? क्या लोगों को शुद्ध दूध पिलाकर मैंने कोई गलती की? क्या यह मेरा गुनाह है जो सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिरा दी गई? क्या प्रदेश की पहचान माफियाओं से होगी, मिलावटखोरों से होगी? शिवराज कर रहे हैं घोषणा की राजनीति, झूठ बोलना जारी। अपने संबोधन में शिवराज सरकार पर जमकर हमला करते हुए सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं को महज चुनावी घोषणाएं बताया। कमलनाथ ने कहा कि सांवेर में नर्मदा लाने की शुरुआत हमारी सरकार ने की, उस पर काम हमने शुरू किया, लेकिन यह लोग आज सिर्फ घोषणा की राजनीति कर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। यह लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, कलाकारी की राजनीति जानते हैं। अभी अगले 6 महीने तक ये लोग कई झूठी घोषणाएं करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि मुझे लगा था कि शिवराज इतने सालों बाद अब झूठी घोषणाओं से बाहर जाएंगे, लेकिन अभी भी उनका झूठ बोलने का काम जारी है। मैं कभी घोषणा नहीं करता। मैंने तो मुख्यमंत्री रहते भी एक भी घोषणा नहीं की। इसके बाद भी सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ ने आगे कहा कि आज प्रदेश की इन्होंने क्या हालत कर दी, तस्वीर आपके सामने है। आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा है? आपने कभी केरल का मजदूर देखा है? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा है? लेकिन आपने तो टीवी पर भी मध्य प्रदेश का मजदूर देखा होगा। उन्होंने अपने 15 साल की सरकार में मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन करने वाला राज्य बनाकर रख दिया। इन्होंने अपनी सरकार में मुझे कैसा प्रदेश सौंपा? बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं से अत्याचार में नंबर 1, किसानों की आत्महत्याओं में नंबर 1। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को तो काम करने के लिए मात्र 11.5 महीने ही मिले। इसमें भी हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हमने रात दिन काम किया। मैं दोहराना नहीं चाहता हमने किसानों की कर्ज माफी के लिए क्या किया, बिजली के सस्ते बिलों को लेकर हमने क्या किया, माफियाओं और मिलावटखोरों के खिलाफ हमने क्या किया। सरकारी अधिकारियों को बिजली का एजेंट बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी आज भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, भाजपा का बिल जेब में लिए फिर रहे हैं, उनसे भी हम समय आने पर हिसाब किताब लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारे सामने कृषि क्षेत्र की चुनौती है, कैसे आर्थिक मजबूती आए। आज इंदौर का बाजार दिल्ली से नहीं चलता, यह हमें देखना होगा। आज हमारा युवा नौजवान भटक रहा है, यह चित्र सबके सामने है। कमलनाथ का नहीं, सच का साथ दो। 15 साल वर्सेस 15 महीने का युद्ध। कमलनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप कमलनाथ का भले साथ मत देना, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना, क्योंकि यह उपचुनाव नहीं, यह तो प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को हमें सुरक्षित रखना है। यह चुनाव आएंगे चले जाएंगे, यह बैनर पोस्टर झंडे लगे हैं, निकल जाएंगे, लेकिन प्रदेश की कैसी तस्वीर आप देखना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। कमलनाथ ने कहा कि आपको भाजपा की 15 साल की सरकार और हमारी 15 महीने की सरकार के काम का आकलन करना है। कैसा प्रदेश आप देखना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। संबोधन के अंत में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि हमने सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि यह वर्षों से आपके क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवक है। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। हम सब लोग मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आज उपस्थित हुए हैं, यदि वो ठान ले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप कांग्रेस के साथ इसी मजबूती के साथ खड़े होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।